हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स। दैट इज यूपी बोर्ड का जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स है जिसका नाम है गणित मंथन। उसकी जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं वो जो टेस्ट पेपर होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो उसमें एक लास्ट में होता है टेस्ट पेपर जिसे हम कहते हैं दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा फर्स्ट ए यानी टेस्ट पेपर फर्स्ट भी कह सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज में आई थी हमने आपको सब पढ़ा दी है। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप अगर चाहो तो वहां से किसी को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें कुछ परमेय नंबर गिवन है, परमेय संख्या गिवन है, इनको सॉल्व करना है आपको। यानी -2/3 प्लस -4/5 -6/7 इसको सॉल्व करके एक सिंगल परमेय संख्या को फाइंड करना है। तो देखिएगा वो कैसे। निम्नलिखित को सरल करिए। ये परमेय संख्या गिवन है, हमने आपको बताया था एक परमेय संख्या होती है और भिन्न होती है। रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? परमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या होता है? छोटा सा अंतर होता है कि परमेय संख्या और कह सकते हो उसको और भिन्न भी कह सकते हैं। अब है क्या, जैसे हमने ये लिखा है 3/5। ये एक परमेय संख्या भी है और एक भिन्न भी है। परमेय संख्या भी है, भिन्न भी है, लेकिन -3/5 या 3/-5 ये हमारी फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि फ्रैक्शन होता है एक शेयर होता है जो आपको मिलने वाला है, और कोई चीज जो आपको मिलने वाली है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए वो भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। जैसे अभी हम आपको ये लिख के दिखाएं -3/-5, ये हमारी क्या नाम परमेय संख्या है। ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, सभी परमेय संख्या है। लेकिन फ्रैक्शन कौन कौन सी है? फ्रैक्शन केवल एक ये है और एक ये है, क्योंकि इसको माइनस से माइनस जब कैंसिल करेंगे तो पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमसे कहा गया ये परमेय संख्या गिवन, इनको सॉल्व करना है। तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमें गिवन है -2/3। ब्रैकेट सबके हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो देखो अपोजिट साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। प्लस माइनस ब्रैकेट हटाने मीन्स होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अपोजिट साइन है तो हमेशा नेगेटिव आएगा मल्टीप्लाई, और सेम साइन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। केवल इतना ध्यान रखना है, यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। लेकिन जब अपोजिट हो, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस होता तो नेगेटिव ही आता। तो इट कैन बी रिटन एज -4/5, और लास्ट में हमारा माइनस का 6/7 गिवन ही है, यानी तीनों नंबर ही माइनस हैं। यानी हमें फिर भी एडिशन ही करना है, और जो भी हमारा इसका निकलेगा एडिशन करने के बाद वो नेगेटिव ही रहने वाला है। आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, फिर सब पॉजिटिव हो जाए। अब इनका फाइंड करना हमें एलसीएम। अब देखो तीनों ही हमारे रेशनल प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर यानी 3, 5 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। ये आपने पढ़ा होगा। तो जब अभाज्य संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो निकलेगा जाकर आप 3 7 5 या 35, 35 3 या 105 यानी 105। ठीक, फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। या ये कहिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर सेम कब हो पाएंगे? सबके पास 105 105 105 करना है। कई तरीके सॉल्व करने। अब 8th क्लास में आप आ गए तो मेरी समझ से 5th क्लास वाला आइडिया बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी इसमें टेबल पढ़ेंगे तो इनका मल्टीप्लाई के बराबर आएगी 35 टाइम। 35 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -70 -5 की टेबल जब इसमें पढ़ेंगे तो आएगी 21 टाइम्स। 21 का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 84, और 7 की टेबल जब इसमें पढ़ेंगे तो आएगी 15 टाइम्स। 15 की टेबल जब 6 में पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। एक बार फिर समझिएगा, डिनोमिनेटर की टेबल डिनोमिनेटर में पढ़ेंगे, 3 की टेबल 105 में पढ़ेंगे तो 35 बार जाएगी। 35 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -70। इसकी टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 21 टाइम्स जाएगी यानी 21 बार। 21 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो आएगा हमारा 84। 7 की टेबल जब 105 में पढ़ेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा हमारा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो आएगा। सभी साइन एक जैसे। तो अब आप ये असमंजस पढ़ेंगे, क्या करें, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें? नहीं, एडिशन करना है। देखिएगा क्यों करना। थोड़ी देर के लिए हम सबका माइनस साइन कॉमन लिए ले रहे हैं, यानी जो सबके पास साइन होता है वो उसको चीज को छीने ले रहे हैं। तो जब माइनस साइन बाहर चला जाएगा तो ये सभी साइन चेंज हो जाएगी। हो जाएगा 70 + 84 + 90/,
105। देखो सब एडिशन होते दिखाई दे रहे। अब इसको एडिशन कर देंगे। आप कैसे एडिशन करेंगे? आप यहां से 10 ले लीजिएगा, इसको दे दीजिएगा तो ये 100 हो गए, यानी ये बच गए हो गए हमारे 160, 160 हो गए। 160 को 200 करने के लिए आप 40 इसमें से ले लो, 60 को दे दो तो 200 हो गए पूरे। अब इसके पास कितने बचे? 24, यानी 224 अपॉन 105। माइनस साइन अपनी जगह रहेगा। हो गया। सेकंड है, माइनस लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से -1 का मल्टीप्लाई यहां करते, -1 का मल्टीप्लाई यहां करते। अब किसी रेशनल नंबर को भी सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना ही चाहिए। इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए देखिएगा 2 अपॉन -3 प्लस 1 अपॉन 4, और हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 2 से। वो बाद की बात है, पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, नहीं डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पहले बनाइएगा, उसके बाद ही आप सॉल्व करें, नहीं तो -3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताएं आप? ठीक है, तो हमारा -12 हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अलग हटके हो जाता, हमें इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना के चलना है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन 3, और ये है हमारा +1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा यहाँ भी जो ये को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर मीन्स जिनका HCF 1 हो, उनका भी एक तरीके से जो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ही होगा, नहीं 3, 4 या 12, इनका एलसीएम भी 12 ही निकलेगा जा करके, या इनके डिनोमिनेटर आप इक्वल कर लो जैसे चाहो वैसे। तो डिनोमिनेटर ये 12, ये एलसीएम 12 है। 3 की टेबल 12 में पढ़ेंगे 4 टाइम्स 4 2 जा 8, प्लस 4 की टेबल 12 में पढ़ेंगे 3 टाइम्स, जो कोशेंट आता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, यानी अंश के साथ, यानी 3, और डिवाइडेड बाई 2। अभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखो इनको सॉल्व करना है। अब आप इस असमंजस में होंगे कि -8 + 3 का हम कैसे निकालें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, क्या करें। आप ऐसे मान के चलिएगा कि किसी दुकानदार के आप पर 8 रुपए हैं, किसी दुकानदार के आप पर 8 रुपए हैं, यानी 8 रुपए उसके उधार हैं। आप उसको जाकर के 3 रुपए दे आए। अब उसके अभी भी तुम्हारी तरफ कितने रह जाएंगे? 3 रुपए दे आए, इसका मतलब 3 कम हो जाएंगे तो 5 रह गए। 5 अभी भी उसके आप पर है, यानी आप रेडी हैं, माइनस में आप हैं, तो आप पर उसके अभी भी -5 है, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनली -5 अपॉन 12। इस प्रकार से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप देखिएगा बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पर 8 है, तो और बड़े नंबर के पास साइन कौन सा? माइनस है, तो जो फाइनल साइन आएगा वो माइनस आएगा। ठीक, अब देखो डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई कर दें और इस नंबर का कर दें रेसिप्रोकल, दैट इज 2 अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2। किसी की किसी से कटिंग नहीं हो रही तो अंशों का अंश के साथ मल्टीप्लाई, हर का हर के साथ, तो 5 बन जा 5 अपॉन 24। ये फाइनल जवाब आ गया। थर्ड क्वेश्चन समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ देखो ये माइनस है, न्यूमरेटर माइनस है, ठीक, लेकिन यहाँ भी डिनोमिनेटर माइनस में गिवन है, तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा -35 अपॉन, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन -2, और डिवाइडेड बाई है 1 अपॉन 14। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो डायरेक्ट आप कटेंगे, अगर किसी की किसी सूरत काट सकते। 5 की टेबल 35 में जाएगी 7 टाइम्स। अब किसी कटिंग नहीं हो रही है, माइनस से माइनस साइन जरूर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ऊपर बचा हुआ है यहाँ पर न्यूमरेटर में 21 अपॉन 2। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। आपने फ्रैक्शन का डिवीजन सी का होगा, यह रेशनल नंबर का डिवीजन सी का होगा कि डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके इधर के नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 को 1 अपॉन 2 किया है। अब अपॉन में बंद दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो मानना पड़ेगा। अब देखिएगा किसी किसी से कटिंग हो रही है, ये कटिंग हो गई इसकी 7 टाइम, 721 इंटू 7, दैट इज 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का जवाब। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा फोर्थ ये है, यहाँ हमें इनको सॉल्व करना है, निगेटिव साइन लगा हुआ है बीच में, दैट इज फाइनली हमारा क्या हो जाएगा -5 अपॉन 9, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 3, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 अपॉन 2 का। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ये ब्रैकेट हमने हटा दिए सब 2 का 5 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, नहीं, 5 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो रहा है,
तो या तो 5/2 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर दो, फिर यहाँ कर दो, तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करें। ठीक, अब देखिएगा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। 9 का मतलब है कि 9 ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, ऐसा नंबर एलसीएम बोला जाता है। तो एलसीएम की कॉन्सेप्ट आपको आती है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा हमने नहीं की है। 9 की टेबल 9 में पढ़ेंगे, 1 टाइम्स जाएगी, 1 का -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 3 की टेबल 9 में 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई यानी जो कोशेंट आता है उसी का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं, यानी अंश के साथ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अभी भी ये सॉल्व करेंगे, देखो फिर अपोजिट साइन आ गए, तो फाइनल में किसका साइन आना चाहिए, 5 और 3 में आप देखें नंबर बड़ा कौन है, 5 है। वैसे साइन के सहित देखेंगे तो 5 छोटा है, 3 बड़ा, लेकिन हम साइन नहीं देख रहे हैं, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो जो फाइनल में माइनस चिन्ह आएगा वो जो बड़े नंबर के साथ है, यानी माइनस ही आएगा। 3 से 5 कितना बड़ा है, 2, तो माइनस का 2/9 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज ये हो गया हमारा माइनस का 5/9। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये फाइनली हमारा आ गया माइनस का 5/9। ठीक, तो ये कंप्लीटली हमारे 1 के 4 पार्ट थे, कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। 2 में हमसे कहा गया -12/7 और 13/5 को एक बार एडिशन करना और एक बार सब्ट्रैक्शन करना, उसके बाद उनका हमें मल्टीप्लाई करना। तो देखिएगा कैसे करना। तो इसमें हमसे कहा गया योगफल, योगफल मीन्स एडिशन, और अंतर का मतलब है सब्ट्रैक्शन। एक बार इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमको प्राप्त होगा उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं इनका एडिशन। एडिशन हो जाएगा माइनस का 12/7 प्लस 13/5। इस प्रकार के नंबर का हमें एडिशन करना हो तो देखिएगा ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 7 का मल्टीप्लाई, ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दो, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दो, तो डायरेक्ट ये भी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो न्यूमिनेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 60/35 प्लस ये हो जाएगा आपका 91/35। अब सेम डिनोमिनेटर होने पर न्यूमिनेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो, -60 प्लस 91/35। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर बड़ा कौन है, 91, तो जो साइन फाइनल में आएगा उसी का है, यानी प्लस में रहेगा। तो हमारे पास जो बचेंगे फाइनली वो बचेगा जाकर के 31/35। ये हमारा एडिशन हो गया। अब देखिएगा इनका सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक, साथ ही साथ आप अंग्रेजी भी थोड़ी सीखें। अब हमें डिफरेंस का मतलब क्या है कि -12/7 -13/5। डिफरेंस ही तो करना, इसका साइन थोड़ी चेंज करेंगे। अब डिफरेंस के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको फर्स्ट से सेकंड का चाहिए, सेकंड से थर्ड का चाहिए। डिफरेंस मीन्स ये भी था कि हम 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, या इससे इसको करें, किसी से किसी को भी फाइंड कर लो। लेकिन आपको डिफरेंस जब भी फाइंड करना हो तो ध्यान रखें, फिलहाल में आप जो नंबर हमारा बड़ा हो उसमें छोटे नंबर का ही सब्ट्रैक्शन करके डिफरेंस फाइंड करते हैं। अमूमन में यही होना चाहिए। जैसे हमें 5 और 3 का अंतर चाहिए तो हमें क्या करना, 5 में से 3 को ही माइनस करेंगे, तो वो अंतर ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ भी जो नंबर पॉजिटिव है वो ग्रेटर है, नेगेटिव नंबर हमारा छोटा नंबर है। तो जो हमने यहाँ पे किया उसको थोड़ा चेंज कर लो, हम 13/5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13/5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 13/5 माइनस 12/7। अब देखिएगा इनका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 13/5 माइनस माइनस प्लस 12/7। दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं लेकिन डिफरेंस फाइंड करें तो उसी प्रकार से फिर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 91 प्लस 60/35। अब की बार ये एडिशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें से ये 10 दे दीजिएगा तो 10 यानी 100 हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा हमारे पास यानी 151/35, 151/35। ये डिफरेंस आ गया, ये हमारा एडिशन आ गया। अब देखिएगा प्रोडक्ट, इन दोनों ही नंबरों का फाइंड करना हमको, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है 31/35 मल्टीप्लाई बाई 151/35। किसी से कटिंग नहीं हो रही तो आपको फाइनली करना क्या है कि 31 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करके, और यहाँ 35 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 12 20 12 25। ठीक, तो अपॉन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई स्वयं करके फाइनल इसका जवाब फाइंड कर लेंगे।
क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर भी देखिए एक बार इनका हमें एडिशन फाइंड करना और एक बार मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। फिर करना क्या है कि एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और ये था 2। 3 में देखिएगा एडिशन, पहले इनका हम एडिशन फाइंड करते हैं यानी जोड़। तो एडिशन के लिए हमारा है माइनस का 1/2। देखो 1/-2 है, उसको माइनस 1/2 लिख रहे हैं डायरेक्टली, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करके, और वो भी है प्लस -3/7। ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 -3/7 डायरेक्टली आप करेंगे इस प्रकार से मल्टीप्लाई, यानी 7/14 -6/14, यानी 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ किया, तो ये पोजीशन बनेगी। अब आप इनका सेम साइन होने पर, यानी डिनोमिनेटर सेम होने पर, तो -7 -6 सेम साइन होने पर एडिशन करेंगे हमेशा, ठीक इस प्रकार की पोजीशन में। तो ये हो जाएगा हमारा -13/, ये एडिशन आ गया। अब देखो वहां पर फाइंड करने के लिए कहा गया हमसे गुणनफल। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इनका। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या हो जाएगा कि -1/3 मल्टीप्लाई बाई -3/7 मल्टीप्लाई 1/2 है। दो संख्या नेगेटिव है, नेगेटिव 2 है, यानी 2 माइनस के साइन है, तो जो जवाब आएगा फाइनल प्लस का आएगा। तो 3 बन जा 3 और 7 2 जा 40। ये हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमें करना क्या, डिवाइड करना है, यानी पहले वाले एडिशन को इससे करना है हमें डिवाइड। तो देखिएगा ना, डिवीजन भागफल क्या आना चाहिए कि 13 -13/14 डिवाइडेड बाई 3/14। डिवीजन में हमने ये सीखा है कि -13/14 एज इट रहेगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन का कर देते रेसिप्रोकल, दैट इज ये हो जाएगा 14/3। तो 14 से 14 तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन 13 किसी की टेबल में नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो फाइनली हो गया -13/3, ये हमारा जवाब हो गया। क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम आपको ऐसे ही पढ़ के तुरंत बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमसे कहा गया है कि 1/a गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स होता है किसी नंबर का उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट के रूप में हमें 1 प्राप्त हो जाए, उसको समझो। तो हमसे फर्स्ट में कहा गया है कि 1/a क्या a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई नंबर a/b है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाए, दैट इज b/a से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा 1 आ जाएगा। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। तो 1/a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम वो a होगा। तो वो सही बता रहे, पहला वाला हमारा सही है। इसी प्रकार सेकंड में कह रहे ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ योगात्मक प्रतिलोम कहा गया, दैट इज एडिटिव इनवर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिएगा वो ये कह रहे किसी ऋणात्मक, जैसे माइनस का a है और इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कह रहे नहीं, इसका प्लस का a नहीं होगा, वो गलत कह रहे। किसी भी संख्या का जो एडिटिव इनवर्स होता है उसका साइन चेंज करके निकाला जाता है। जैसे मान लीजिएगा -a है और जब इसका एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे यानी गुणात्मक प्रतिलोम ये था, और यहाँ पर हम योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। योगात्मक प्रतिलोम अभी आप इसका मतलब समझ जाएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये था कि इसमें किसका गुणा करें कि ये 1 हो जाए, तो 1/a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम के लिए होता है कि इसमें क्या एडिशन करें कि ये 0 हो जाए, इसमें क्या एडिशन करें कि ये 0 हो जाए। हमारे पास माइनस, जैसे किसी दुकानदार के आप पर 100 रुपए हैं, आप उसे कितने रुपए दे देंगे उसका बैलेंस 0 हो जाए, यानी उसका एक भी पैसा आप पर नहीं रहता, सीधी सी बात है 100 ही देने पड़ेंगे। तो जब हमारे पास माइनस के 10 है, इसमें क्या एडिशन करेंगे 0 हो जाए, दैट इज +10। तो प्लस की संख्या लेनी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहे नहीं प्लस की नहीं लेनी पड़ेगी, इसका मतलब है वो गलत कह रहे हैं। तो सेकंड वाला इसका है हमारा रॉन्ग। और थर्ड में ये कहा जा रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बिल्कुल बात, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, अनडिफाइंड आ जाता है। एक तरीके से क्या होता है कि 1/0 इज इक्वल टू होता है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाती है। 1 में 0 की टेबल अनगिनत बार जाने के चांस हैं, इसलिए वो अनडिफाइंड होता है। तो ये जो कहा जा रहा है थर्ड में वो सही कहा जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन ये, किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य किसी
संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम शून्य हो। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम शून्य ही है। तो इसका आप देखिएगा, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये भी सत्य है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कभी शून्य नहीं हो सकता है। ये भी हमारा जो चौथा वाला इसका है वो भी ट्रिक है। कोई भी संख्या आप ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 20 ले लिया, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/20 होगा, जीरो नहीं हो सकता। किसी भी नंबर को आप ले लेंगे, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो टेस्ट पेपर फर्स्ट आपका था वो हमने आपको कंप्लीटली इसका करा दिया है। इसकी सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। अगले वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 2 से। ठीक, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।